बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संक्रमण तत्वों के द्वारा किस प्रकार के हाइड्राइड बनते हैं? संक्रमण तत्वों के द्वारा हाइड्राइड किस तरह के बनाए जाते हैं, हमें बताना है। मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के हाइड्राइड। ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों के जो हाइड्राइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है और वो किस तरह के हाइड्राइड बनाते हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो धात्विक हाइड्राइड बनाते हैं। धात्विक, या इनका दूसरा नाम होता है अरस समीकरण मितीय या फिर अंतराकाशी हाइड्राइड। ठीक है। ये इस तरह के हाइड्राइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए हम देख लेते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें इस तरह से हाइड्राइड बनते हैं। जैसे अगर हम टाइटेनियम का हाइड्राइड बनाएंगे तो ये होगा TiH, और हाइड्रोजन की मात्रा इसमें 1.5 से लेकर 1.8 तक होगी। ठीक है। अगर हम जिरकोनियम का बनाएंगे Zr का, तो ZrH यहाँ पर 1.3 से लेकर 1.75 तक हाइड्रोजन की मात्रा होगी। और अगर वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम VH हाइड्रोजन 0.56 होगा। और अगर निकल की बात करें, निकल हाइड्राइड की बात करें तो ये 0.6 से लेकर 0.7 के बीच में हाइड्रोजन की मात्रा इसमें उपस्थित रहती है। अगर पैलेडियम की बात करें, PD की बात करें, तो ये हाइड्राइड जो है वो 0.6 से लेकर 0.8 तक रहता है। तो यहाँ पर हम सभी हाइड्राइडों के अंदर जो भी हमारे डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम, वेनेडियम, है ना, तो इनके साथ में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उनकी रस समीकरण मिति जो है वो पूर्ण नहीं है। कहने का मतलब वो एक पूर्णांक नहीं है, वो उनके रस समीकरण मिति का जो है पूरी तरह से पालन नहीं करता, इसलिए इसको अरस समीकरण मितीय हाइड्राइड भी कहते हैं। ठीक है। इसको अंतराकाशी हाइड्राइड कहते हैं। देखो, जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें 7 और 9 वर्ग के अलावा जो सभी के सभी तत्व होते हैं वो इस प्रकार के अंतराकाशी हाइड्राइड बनाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की एक खास बात और होती है। क्या होती है कि वो हाइड्रोजन गैस को अपनी सतह पर चिपका कर रखते हैं। क्योंकि ये गैस होती है और इसको जब चिपका के रखते हैं तो इसका पूर्णांक राशि इसमें नहीं चिपक पाती है, या हम कह सकते हैं कि इसके साथ में जुड़ नहीं पाती है इस धातु के साथ में, तो उनका रस समीकरण मिति गुणांक जो है वो बदल जाता है। अब इसीलिए इनको उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण में संक्रमण तत्वों का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं कि संक्रमण धातुएं कौन कौन सी है, Na, PD, PT, है ना। तो ये धातुएं जो है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करती है। तो संक्रमण धातु जो होती है, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो धात्विक हाइड्राइड बनाती है या अंतराकाशी हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।